Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. We'll start with the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurudmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। Let's see whether I have this. And I was search कर रही थी हिंदी में गीता मिल रही है क्या, बट नहीं मिल रहा है, so I'll go for English reading only. आज अभी हम देख रहे थे 11वां स्कंध, 11वां अध्याय जो है हम देख रहे हैं अभी। तो 11वां अध्याय का हेडिंग है विराट रूप दर्शन। भगवान के विराट रूप के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो द यूनिवर्सल फॉर्म, तो उसमें से आज हम वर्स नंबर 3 और 4 ये दोनों देखने वाले हैं। सो हम देखते हैं अभी वर्स नंबर 3 देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसे। एवमेतत्तद्याथार्थं तत्त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टिम् इच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक जो है अर्जुन ने 10वें अध्याय तक उन्होंने बहुत कुछ सुना भगवान के बारे में, राइट। भगवान से उन्होंने सुना, बहुत सारे योगों के बारे में सुना, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन सब के बारे में उन्होंने सुना। लेकिन अभी नाउ ही वांट टू सी द पिक्चर। अभी उनको ऑडियो नहीं, अभी उनको वीडियो देखना है, इन शॉर्ट वी कैन से। तो उस वीडियो को जब वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो भगवान को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे क्या करो, विराट रूप का दर्शन जो है, आपका दर्शन जो है विराट रूप में आप मुझे बताओ। ऐसे वो रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं? अर्जुन भगवान को अभी कर। तो हम देखते हैं कि वर्स नंबर जो पहले 8 श्लोक है इस चैप्टर के, तो इस पहले 8 श्लोकों में देखेंगे कि अर्जुन जो है वो भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृष्ण को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे आपके यूनिवर्सल फॉर्म का दर्शन दो। तो ये फर्स्ट 4 श्लोकास है, वहां पर ये रिक्वेस्ट हो रही है कि वो बता रहे हैं भगवान को कि आप मुझे आपका जो विराट रूप दर्शन है, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे ये जो ज्ञान लिया वो सब मैंने सुना है अभी तक। नाउ यू शो मी योर फॉर्म। वो भगवान का वो रूप देखना चाहते हैं अर्जुन।
ये एक भक्त की लालसा है, एक भक्त की इच्छा है। तो हम देखेंगे अगर भगवान इसको पूरा करते या नहीं आगे, डेफिनेटली वो पूरा करेंगे, बट हम देखेंगे कि भगवान उसको कैसे पूरा करते हैं, उसमें वो क्या क्या विराट रूप दर्शन में भगवान के उस अवतार में अर्जुन क्या क्या देख पाते हैं, भगवान उनको क्या क्या रियलिटी ट्रूथ दिखाते हैं। क्योंकि वो क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर कि हाउ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मतलब ये जो जगत में आपका जो क्या स्वरूप है, वो भगवान को वो देखना चाहते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने अभी तक भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट किया अपनी गुरु के रूप में, और उन्होंने देखा है कि 200 फॉर्म्स में जैसे हम जैसे दिखते वैसे ही वो दिख रहे हैं, राइट। और फिर भी ये इतना ज्ञान मुझे बता रहे हैं, एंड ही सेइंग आई एम द भगवान। तो वो देखना चाहते हैं कि ये भगवान के रूप में जब आएंगे तो ये कैसे दिखेंगे, राइट। तो वही हम देखेंगे। तो पर्पट थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। द लॉर्ड सेड दैट, पर्पट बाय शिला प्रभुपाद की जय। द लॉर्ड सेड दैट बिकॉज ही एंटर्ड इनटू द मटेरियल यूनिवर्सल बाय हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, the cosmic manifestation has been made possible and is going on। तो यहाँ पर भगवान जो है वो अर्जुन भगवान को क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, एवं एतत् यथातथत्वम्, मतलब एज जैसे आज तक मैंने अभी कहा कि तव आत्मानम, मतलब योरसेल्फ, परम ईश्वर, ओ सुप्रीम लॉर्ड, मतलब उन्होंने भगवान को परम ईश्वर मान तो लिया है, वो उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भी बोल रहे, कौन, अर्जुन उनको बोल रहे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, द्रष्टुम, टू सी, मतलब आई विश टू सी यू नाउ, मैं आपको देखना चाहता हूँ किस रूप में, कि आप जो आपका जो ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो रूप है उस रूप का दर्शन में लेना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस 200 फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, ये 200 फॉर्म जो है आपका कृष्णा का, जो आप मेरे जैसे ही दिख रहे हो, एज एनी अदर कोई ह्यूमन बीइंग की तरह ही आप दिख रहे हो। तो आपका जब आप भगवान खुद को बताते हो तो आपका रूप कैसे दिखता है। तो अर्जुन इसीलिए भगवान को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन 4 श्लोकों में, मतलब पहले 2 तो हमने देखे, अभी आज के 2 तक क्या होगा, 3 और 4 में अब अर्जुन की रिक्वेस्ट को ही हम देखेंगे, और फिर 5 से श्री भगवान उवाच आ रहा है, मतलब वर्ष 5 से फिर भगवान उनको आगे जो है वो बताएंगे, जो कुछ है वो हम उनको आगे देखेंगे डेफिनेटली। तो पिछले 1 और 2 श्लोकों में हमने क्या देखा था कि अर्जुन कह रहे थे कि कृपया आप मुझे, अभी तक आपने मुझे महिमा बताई है आपकी, ना ग्लोरीज बताई है आपकी, और जिसको मैं पूरी तरह से अभी मान भी चुका हूँ, मैं पूरा कन्विंस हो गया हूँ आपके उन बातों से जो आप मुझे अभी तक बता रहे थे। लेकिन मैं आपको आपका भी क्या करना चाहता हूँ, स्वरूप देखना चाह रहा हूँ अभी। तो अन्य लोगों को भी, लेकिन ये अर्जुन ये सब क्यों कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी हमें बताता है परपट में आगे कि अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन मैन, अर्जुन हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस भगवत गीता के माध्यम में, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, उसके उत्तरों के माध्यम से हम जैसे जीवों की भलाई हो, उसमें लाभ हो, इसीलिए अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं भगवान को। उसी तरह से भगवान का ये विराट रूप दर्शन जो अर्जुन देखना चाहते हैं, वो भी एक सामान्य जीवों की भलाई के लिए ही है, इसमें हमारा ही लाभ हो, इसीलिए अर्जुन ये भगवान का रूप देखने की लालसा प्रकट कर रहे हैं कि क्यों, इससे ही पता चले लोगों को कि ये स्वयं भगवान है। जैसे मैंने सुन रही थी तभी उसमें कहा था कि जैसे इस कलयुग में आने के बाद हर कोई कहेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान, है ना। तो ये भगवान हूँ कहने के बाद में अगर ये विराट रूप दर्शन जो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, अगर ये विराट रूप दर्शन दिखा सकते हैं तो ही हम मानेंगे कि आप भगवान। मतलब ये एक क्या हो गया, एक जैसे एक बार लाइन एक फिक्स हो गई कि हाँ, अगर आपको खुद को भगवान कहलवाना है तो आपको ये करके दिखाना है। तो दिस इज द थिंग। इसलिए अर्जुन हम जैसे लोगों की भलाई हो, साधारण जीवों की भलाई हो, इसमें इसलिए पूछ रहे हैं कि लोगों को भी मालूम चले कि कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए वो भगवान को अभी यहाँ पर इच्छा प्रकट करे कि आप मुझे आपका विराट रूप दर्शन दिखाइए। तो भगवान आगे जाके क्या करेंगे, अभी अगले वर्सेस में हम देखेंगे, जब श्री भगवान वहां जब 5th से आ रहा है आगे, तो वहां पर भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को बहुत सारी भविष्य में जो घटने वाली चीजें है वो भी बताएंगे उस रूप में, वो हम देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो आगे जाकर भगवान दिखाएंगे कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है, एंड ऑफ द वॉर क्या होने वाला है, वो भी एक नतीजा जो होगा वो भगवान अर्जुन को पहले ही दिखा देंगे इस विराट रूप में। कैसे सब लोग उनके मुंह में जा रहे हैं और कैसे उनके दांतों के नीचे सब चबाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग भीष्म, द्रोण, सब कौरव। तो ये सब भविष्यवाणी जो है भगवान, मतलब जो युद्ध का रिजल्ट होने वाला है वो इस रूप में ही अर्जुन को भगवान दिखा देंगे, और उनको और कन्विक्शन आएगा कि हाँ, कि जो मैं कर रहा हूँ सही हूँ और ये भगवान स्वयं है, ताकि वो
भविष्यवाणी को भी जान रहे, भविष्य में जो होने वाला है, इस युद्ध की जो गति होने वाली है उसको वो पहले ही अर्जुन को यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत बारी इससे हम ये भी समझते हैं कि हमारा सभी का एक भविष्य फिक्स है ना। हम जो कुछ है हमारे पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म को गणित है, कर्म के गणित है या फिर वॉटएवर, तो उन सबसे हमारा एक भविष्य फिक्स है। क्योंकि हम दिखाते कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स का भी हमारा हाथ दिखाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर हमारे हाथों की रेखाएं देखकर हमें क्या करते हैं, हमारा भविष्य बता ही देते हैं ना। तो एक इंसान अगर बता सकता है तो भगवान तो क्यों ही नहीं बता सकते हमारा, मतलब उनको तो पता ही, क्योंकि उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, राइट। तो परमेश्वर क्या होता है यहाँ पर कि परमेश्वर, यहाँ पर भगवान को कहा गया है परम ईश्वर, मीन्स ओ सुप्रीम लॉर्ड, मीन्स परम ईश्वर मीन्स परम नियंता। परम नियंता को हम कैसे समझेंगे कि जो परम मतलब हमेशा सब, जो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो सभी को जो नियंता मतलब कंट्रोल करते आ रहे हैं, वो परम ईश्वर जो है, वे अर्जुन को क्या कहते हैं कि वो जब हम उनको परम ईश्वर कह रहे हैं तो वो हर एक की इच्छा को भी जानते हैं कि क्या इसकी इच्छा है। तो अर्जुन की इच्छा को भी भगवान यहाँ पर जानते हैं अभी कि अर्जुन क्या करना चाह रहा है, किस लिए अर्जुन ये मेरा विराट रूप देखने की यहाँ पर मांग कर रहा है। और अर्जुन के मन में ये इच्छा, ये लालसा प्रकट करने के लिए कारण भी वह खुद ही है कि वे खुद ही चाहते हैं कि अर्जुन ये मुझसे सवाल करे ताकि मैं अर्जुन को ये जवाब दूं, ताकि आगे जाकर जो लोग, जो जीव इनको सुनेंगे तो उनका ये लाभ हो, है ना। तो ये भगवान की इच्छा से ही जो कुछ हो रहा है, वो पूरी घटना उनकी इच्छा से ही प्रकट हो रही है यहाँ पर। और जरूर भगवान ये अर्जुन की जो याचना है उसकी आगे पूर्ति भी करेंगे। तो इससे हम ये समझते हैं कि अर्जुन के मन में ये इच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि कौन जगा रहा है ये इच्छा, तो ये भगवान स्वयं ही अर्जुन के मन में ये इच्छा जगा रहे हैं कि जागृत कर रहे हैं। और जो व्यक्ति, जैसे अभी यहाँ पर हम देखेंगे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं हमें कि the Lord is Purushottam is also significant. Since the Lord is the Supreme Personality of Godhead, he is present with Arjun himself. Therefore, he knows the desire of Arjun and he can understand that Arjun has no special desire to see him in his universal form. For Arjun is completely satisfied to see him in his personal form of Krishna. But the Lord can understand also that Arjun wants to see the universal form to convince others. है ना। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमें बता रहे कि कृष्ण जानते हैं कि मेरा जो ये 200 फॉर्म्स है, अर्जुन उसी में ही संतुष्ट है। अर्जुन को मेरा विराट रूप देखने की इच्छा उस माध्यम से नहीं है कि वो अभी भी क्यूरियस है, जानना चाह रहे हैं, नहीं, वो क्यों देखना चाहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे। बट द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट अर्जुन वॉन्ट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू कन्विंस अदर्स, है ना, इतर जीवों की भलाई के लिए, टू कन्विंस अदर्स कि यही स्वयं भगवान है। और अगर कोई अपने आप को भगवान कहना चाहता है तो वो झूठ कहलाता है, क्योंकि ये अगर किसी के रिक्वेस्ट पर विराट रूप दर्शन तो कोई साधारण जीव नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ भगवान खुद ही कर सकते हैं। सो टू कन्विंस अदर्स दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम भगवान कृष्ण ही है। और ये कन्विंस उसकी एक क्या कहते हैं, कन्विक्शन लोगों में आने के लिए ये विराट रूप दर्शन का एक जो एपिसोड यहाँ पर हम देखेंगे ये होने जाने वाला है आगे। तो अर्जुन डिड नॉट हैव एनी पर्सनल डिजायर टू फॉर कंफर्मेशन। कृष्णा ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अर्जुन वांट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू सेट द क्राइटेरियन फॉर द फ्यूचर। There would be so many imposters who would pose themselves as incarnation of God, है ना। श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर अलर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे फ्यूचर में जो अपने आप को आगे भगवान कहलाएंगे, तो उनको साबित करने के लिए कि नहीं भाई आप भगवान नहीं हो, भगवान तो एक ही है, वह है स्वयं भगवान कृष्ण, उनके अलावा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता, एक ही भगवान है। कहने के लिए 33 करोड़ देवताएं हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है। The people therefore should be careful. One who claims to be Krishna should be prepared to show his universal form to confirm his claim to the people. प्रभुपाद हमें यही यहाँ पर बता रहे हैं, whoever wants, जो कोई भी कहेगा कि मैं भगवान हूँ, तो उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो क्या करे, लोगों को अपना यूनिवर्सल फॉर्म, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया उस तरह से भगवान कृष्ण अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाए, तभी आप उनको कह सकते हैं कि आप भगवान हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन जो है अभी भगवान के साथ में एक माधुर्य रस में उनका एक रिलेशनशिप है ना, भगवान के साथ में एक सखा है, क्योंकि वो अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पर हमें जो दिखाई देती है भगवत गीता के माध्यम से, वो ये है कि वो एक दूसरे के मित्र है, सखा है। तो
एक माधुर्य रस में जो अनुभव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो वो भगवान का ऐश्वर्य रस जो देखना चाह रहे हैं विराट के रूप में, तो वो उनको बिल्कुल मतलब क्या कह रहे हैं जिसको, उनके लिए ये अर्जुन की अगर बात की जाए तो ये विराट रूप दर्शन जो है, ऐश्वर्य जो भगवान के फुल ऑपुलेंस में उनको देखेंगे, तो उनके लिए वो बहुत ही कटु है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो माधुर्य रस का प्रेम जो है, वो स्वीटनेस वो ऑलरेडी चख चुके हैं। तो उनके सामने ये माधुर्य रस जो इतने टॉप लेवल पे है कि उनके सामने ये भगवान का ऐश्वर्य रस देखना, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट अर्जुन के लिए। तो इसमें से हम ये समझ सकते हैं। लेकिन अर्जुन, जैसे हमने भी पढ़ा, वो क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि इतर लोगों की भलाई के लिए वो ये रिक्वेस्ट भगवान से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछ नहीं रहे, लेकिन उनसे क्या करे, भगवान उनसे पूछवाया जा रहा है, मतलब इन द सेंस भगवान मेकिंग हिम टू आस्क द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आगे जाकर जो होने वाला है, जैसे मैंने अभी कहा, उसको रोकने के लिए और लोगों को जो ट्रूथ है, रियलिटी है, सच्चाई है, उसमें कन्विक्शन आने के लिए भगवान ये मतलब अर्जुन से करवा रहे हैं। कि भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं कि अर्जुन को पता है कि स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण है, लेकिन जो भविष्य में जो आएंगे लोग, उनको विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ये कह रहे हैं। और अर्जुन यही चाहते हैं कि भगवान क्या करे, उनका विराट रूप एक बार दिखा दे, क्योंकि एक बार भगवान ने विराट रूप दिखा दिया तो इट इज वेरी सिंपल, इट विल बिकम इजी टू कन्विंस पीपल, लोगों को उस पर विश्वास रखना और भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर की जो श्रद्धा है उसको और दृढ़ करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ये देखेंगे, ये श्रील प्रभुपाद स्पेसिफिकली बताते हैं, ये विराट रूप दर्शन भक्तों के लिए नहीं है। भक्त जो होते हैं कृष्ण भगवान के, ये विराट रूप दर्शन में उनको ये ऐश्वर्य जो भाव है भगवान का, वो देखने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, राइट? बिकॉज ये जो विराट रूप दर्शन भगवान का होने वाला है, बहुत भयानक भयावह होने वाला है। इतने सारे उनके हाथ दिखेंगे, इतने सारे उनके मुंह दिखेंगे, इतना बड़ा उनका जो अवतार होने वाला है, वो सभी जो उसमें जो दिखाई देने वाले हैं अभी भगवान जिस विराट रूप में, वो एक सामान्य जीव के लिए इतना इजी नहीं है उसको एक्सेप्ट कर पाना। उसका आगे अगले वर्ष में हम देखेंगे, भगवान मतलब अर्जुन जो पूछ रहे इसके पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे, लेकिन अर्जुन चाहते कि एक बार भगवान अपना विराट रूप दिखा दे। क्योंकि क्या यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात क्या बता रहे हैं कि इस जगत को जैसे बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भगवान क्या करे, जैसे कभी हम देखेंगे कि कार है, हम या फिर एरोप्लेन है, उसके बाद में क्या है, सबमरीन, जैसे जितने भी व्हीकल्स है, जैसे हमारी एक बॉडी भी व्हीकल है, उसी तरह से ये व्हीकल कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, बाहर से कंट्रोल नहीं होते। ड्राइवर अंदर बैठता है तभी वो व्हीकल्स कंट्रोल होते। उसी तरह से क्या है कि भगवान हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में जो बैठे है ना, वही सभी को कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन की जो इच्छा है विराट रूप दर्शन देखने की, तो वो भी अभी फिलहाल जो है वो भगवान ही उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन से ये प्रश्न भगवान ही पूछवा रहे हैं। He make him ask this question so that I could show my विराट रूप जो है, यूनिवर्सल फॉर्म एक बार दिखा दूं, तो क्या होगा, लोगों को कन्विक्शन होगा आगे के। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान भक्तों की इच्छा को हमेशा पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो भगवान जो है परमात्मा के रूप में हर एक जीव के भीतर बसे हुए हैं और वो अपनी भक्तों की इच्छा को जानते हैं। और क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, इच्छा भगवान की विराट रूप मतलब भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए वो भगवान का विराट रूप के दर्शन की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। उसी प्रकार क्या यहाँ पर बता रहे थे कि एक शुद्ध भक्त भी भगवान कृष्ण को इस जगत में भगवान के रूप में प्रसिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है अपने श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने प्रीचिंग के माध्यम से कृष्ण भगवान को, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है कृष्ण भगवान, इस बात को उन्होंने क्या किया है, स्थापित करने के लिए कितने सारे प्रीचिंग के स्ट्रगल्स किए श्रील प्रभुपाद। हम तो ये सब हिस्ट्री जानते हैं, कैसे प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, कैसे उन्होंने वहां पर प्रीचिंग करके भक्त बनाए, वहां पर कृष्ण भगवान को स्थापित किया। आज भी जैसे बड़ी बड़ी जो सिटीज है वेस्टर्न कंट्रीज में, न्यूयॉर्क, पेरिस जैसे सिटीज में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने प्रस्थापित किया है कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना। तो यहाँ पर भक्त जो है, इसी तरह से अर्जुन भी प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का जो प्रसिद्ध, इस भगवान का जो रूप है, मतलब कृष्ण भगवान को भगवान प्रस्थापित करने की यहाँ पर ये विराट रूप दर्शन के माध्यम से कोशिश हो रही है। और क्या है, ये भगवान को भगवान प्रस्थापित करना या फिर एक सामान्य जीवों तक
उनका नाम पहुंचाना, उनको कृष्ण भगवान का नाम उन तक पहुंचाना और उनको कन्विक्शन आने के लिए कि यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, यही एकमेव भगवान है। इससे ये क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है एक भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रतीत होता है। क्योंकि जब तक हम खुद कन्विंस नहीं होंगे, हम दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे, है ना? तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि मतलब भगवान को प्रसिद्ध करने के लिए, भगवान के रूप को उस रूप में उनको प्रसिद्ध करने के लिए कि यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज ओनली एंड ओनली भगवान। ये सब विराट रूप दर्शन की जो बात होगी आगे, ये सब होने वाली है। तो भविष्य में ऐसे अनेक लोग आएंगे जो स्वयं को भगवान बताएंगे, जैसे हमने भी लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने बताया। तो वही दैट इज द एंड ऑफ दिस श्लोका। इस उदाहरण से भगवान हमें क्या बता रहे कि जो कोई अपने आप को भगवान बताएगा उसे क्या करना पड़ेगा? उसके अपने विराट रूप का दर्शन देना पड़ेगा। तभी जो सामान्य जीव है तो उसको मान के चलेंगे कि हाँ, ही इज द सुप्रीम पर्सन। और ये किसी साधारण जीव के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल है नहीं। तो अभी हम 4 नंबर वर्स में आगे पढ़ेंगे। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। If you think that I am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal form. हाँ, अर्जुन यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन समझ पा रहे, ही इज वेरी क्लेवर, वो समझ पा रहे यहाँ पर कि भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है, तो मैं बता तो रहा हूँ भगवान को मुझे दिखाओ आप, लेकिन क्या मैं कैपेबल हूँ उसको देखने के लिए? पूछ रहे यहाँ पर, आई एम एबल टू बीहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म इफ यू थिंक। भगवान को पूछा, अगर आप समझ रहे हो कि मैं खुद कैपेबल हूँ इस फॉर्म को देखने के लिए, क्योंकि ये जो भौतिक हमारी इंद्रिया है वो सफिशिएंट नहीं है भगवान को इस फॉर्म में देखने के लिए, हम देख ही नहीं पाएंगे भगवान के रूप को इस भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओ माई लॉर्ड, ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर। यहाँ पर भगवान को बताया जा रहा है क्या? योगेश्वर, ऑल द क्या बोल रहे, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स। योगेश्वर मतलब ईश्वर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर। देन काइंडली शो मी दैट अनलिमिटेड यूनिवर्सल। मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पर भगवान को बता रहे हैं कि मैं कन्विंस हूँ कि मैं इन दो मेरी भौतिक आंखों से, नयनों से मैं आपको नहीं देख सकूंगा। तच्छक्यम मीन्स यहाँ पर उसका मीनिंग यहाँ पर बता रहा है कि इज एबल मया टू मी, मतलब शक्य हम कहते हैं ना, तच्छक्य मतलब दैट इज एबल टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान को वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अभी भगवान को योगेश्वर, पहले वर्ष में वो भगवान को परमेश्वर बता रहे हैं कि आप परम नियंता है, आप परमेश्वर है, तो कृपा करके आप मुझे आपका विराट रूप का दर्शन दीजिए। फिर आगे जाकर उनको योगेश्वर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी योगी के आप ईश्वर, सब ऑल योगो जितने भी योग है आप सभी के मास्टर हो, ईश्वर हो, तो सभी आप ही के कंट्रोल में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ये फॉर्म देख सकूं तो हे योगेश्वर प्लीज हेल्प मी टू बीहोल्ड योर फॉर्म, कि मैं आपकी इस भाव को, आपके इस फॉर्म को मैं देख सकूं। मतलब अर्जुन कितने शुद्ध भक्त की एक तरह से भगवान की परमिशन मांग रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। वो भगवान को मांग तो रहे हैं कि मुझे आप दीजिए ये बात, लेकिन उनको पता है कि अगर देंगे भी भगवान तो मैं कैपेबल थोड़ी हूँ उसको होल्ड करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको झेलने के लिए नहीं। तो उसके लिए भी वो मदद भगवान से ही मांग रहे हैं। पर थोड़ा सा ही हम उसको देखते हैं, मतलब पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पर श्रील प्रभुपाद की जय। It is said that one can neither see, hear, understand, nor perceive the Supreme Lord, Krishna, by the material senses. But if one is engaged in transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. प्रभुपाद हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक मटेरियल सेंसेस के माध्यम से भगवान को नहीं देखा जा सकता, बट देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? इफ वन इज एंगेज्ड इन लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, देन वन कैन सी द लॉर्ड बाय रिविलेशन। मतलब जो भगवान का नित्य शुद्ध भक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्त है, एंड वो नित्यम सततम, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग जो भगवान का भक्त है, वही इस भगवान के
सुंदर रूप को देख सकता है। Every living entity is only a spiritual spark. Therefore, it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. हम क्या है? भगवान के अंश है, और इसीलिए हम में भी एक स्पिरिचुअल स्पार्क है। जस्ट स्पार्क मतलब एक कण मात्र है हम में। वो जो आध्यात्मिकता है, जो हम में जो एबिलिटी है इस आध्यात्म को समझने की, स्पिरिचुअलिटी को समझने की, इट्स लाइक अ स्पार्क, जस्ट अ स्पार्क। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश है। इसीलिए ओनली विद दैट स्पार्क, उतने से ही ये काम नहीं बनेगा कि हम उस भगवान के इस रूप को देख सके। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इट इज इम्पॉसिबल, therefore it is not possible to see or understand the supreme lord. Arjun as a devotee does not depend on his speculative strength. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक डिवोटी क्या करते हैं? अपने स्ट्रेंथ को वो पूरे तरह से बिलीव नहीं करते कि हाँ मैं कर पाऊंगा या फिर मैं कर लूंगा, नहीं। Rather he admits his limitations as a living entity and acknowledges Krishna's inestimable position. मतलब यहाँ पर वो खुद को तो जीव, साधारण जीव समझ रहे अर्जुन, और भगवान को योगेश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप सभी योगों के ईश्वर हो, तो कृपा करके आप मुझे उनको देखने की आप मुझे शक्ति दो। अर्जुन could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. ये इन्फिनाइट जो है, जो अनलिमिटेड है, मतलब सब जगह पे भगवान जिसको कहते हैं ना, हर चीज में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो इट मीन्स दैट इट इज अनलिमिटेड। तो यही विराट रूप में भी देखेंगे कि भगवान अनलिमिटेड है, पूरा उन्होंने कवर कर लिया है। अगर हम फोटो भी देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कितने भव्य रूप में वो अर्जुन को अपना रूप दिखाते हैं। इफ द इन्फिनाइट रिवील्स हिमसेल्फ, देन इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इन्फिनाइट बाय द ग्रेस ऑफ द इन्फिनाइट। The word Yogeshwara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहा है? If I like to see him, he will not show me himself. Okay, भगवान को अगर हमें जानना है, भगवान को हमें देखना है, तो ये मेरी इच्छा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब लेकिन भगवान चाहेंगे कि वो अपने रूप को दिखाए, दर्शाए, तभी वो हमें दिखाएंगे। श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर वही बता रहे, इफ ही लाइक्स ही कैन रिवील हिमसेल्फ, बट हिज ग्रेस, इन बाय हिज ग्रेस, मतलब जब उनकी कृपा होगी तभी वो उनका रूप दर्शाएंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरी इच्छा है इसलिए वो उतना रूप नहीं दिखाएंगे। ही इज अनलिमिटेड, देयरफॉर अर्जुन प्लीड्स फॉर द इनकंसीवेबल ग्रेस ऑफ कृष्णा। अर्जुन ये जानते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तभी ये बात बनेगी, तब तक ये बात नहीं बनेगी। और हमारे लाइफ में भी, एक सर्वसाधारण जीव की लाइफ में भी यही है कि हम हमारे इनकंसीवेबल, हमारी जो पावर्स है उसको हम समझते हैं कि हाँ, जैसे हम रोज भागवतम पढ़ते हैं मॉर्निंग में, उसका अध्ययन करते हैं। हमने आप तीसरे स्कंद तक हम पहुंचे भागवतम पढ़ते हुए, तीसरे स्कंद तक आते हैं, हमने भगवत, तो हमें लगने लगता है कि भागवतम इतना डीप है कि हमें समझने लगता है कि हाँ मुझे सब समझ आ गया, भागवत में यही चीज बार बार आ रही है, तो उसमें कौन सी नहीं है बात। तो एक साधारण जीव क्या समझने लगता है कि हाँ मुझे सब समझ आ गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जैसे हम भगवत गीता भी कितनी बार पढ़ लेते हैं, जितनी बार अगर भक्त के चक्षु से पढ़ेंगे तो हर बार भगवत गीता नई तरह से समझ आती है हमें। लेकिन एक सर्वसाधारण जीव के माध्यम से अगर उस दृष्टि से हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हाँ श्रील प्रभुपाद हर पर्पट में वही बता रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण, घूम फिर के प्रभुपाद किसी भी श्लोक को कृष्ण कॉन्शियसनेस में आके रोकते है ना, कृष्ण भावनामृत होने तक ही रोकते आके नहीं। तो ये सर्वसाधारण जीव की समझ है, सोच है, जितनी उतनी ही जाएगी। लेकिन एक भक्त के माध्यम से अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो यही भगवत गीता हमारे हर बार अलग अलग माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा उससे। तो श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि देयरफॉर अर्जुन प्लीड्स फॉर द इनकंसीवेबल ग्रेस ऑफ कृष्णा। इसलिए हमें भी हमेशा क्या करना है, अर्जुन एक भक्त है, जो एक भक्त को हम जैसे एक सर्वसाधारण भक्तों को ही वो आज मतलब लीड कर रहे हैं। हाँ, तो हमें जो अर्जुन कर रहे हैं भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने की, जिस तरह से उनकी कला है, जिस तरह से वो, उसी तरह से हमें भी अर्जुन को फॉलो करना है। टू बिकम अ बिग डिवोटी, नॉट अ बिग डिवोटी, बट शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें क्या करना है, अर्जुन को फॉलो करना है। कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हमने पहले भी देखा है कि अर्जुन में कितनी सारी अच्छी गुण है, कितने वो बुद्धिमान है, एवरीथिंग ही हैज, बट स्टिल उनको पता है कि मेरी क्षमता कहाँ तक है और मेरी क्षमता कहाँ खत्म हो जाएगी, उसके बाद मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे कृष्ण भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी।
इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत कृपा याचना कर रहे हैं भगवान से कि आप मुझे कृपया, आपकी अगर मर्जी है, कृपा है आपकी, तो ही मैं आपका रूप देख पाऊंगा। तो इसीलिए आप प्लीज, हे योगेश्वर, आप मुझे हेल्प करिए। सो ही डज नॉट गिव कृष्णा ऑर्डर्स। यहाँ पे वो कृष्णा को ऑर्डर नहीं कर रहे, उनको वो क्या कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीडिंग, मतलब उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे। कृष्णा इज नॉट obliged to reveal himself unless one surrenders fully in Krishna consciousness and engages in devotional service। देखो शिला प्रभुपाद हमें फिर कहाँ ले आए, फिर से कृष्णा कॉन्शियसनेस पे। हर पर्पट में प्रभुपाद हमें, क्योंकि ऐसा है ना कि हम सुमंद मति भाग्यो, मतलब हमारी मति इतनी मंद है कि हमें एक चीज ध्यान में रखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत देर तक। क्योंकि अगर हमने क्लास अभी सुनी, इमीडिएटली 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कहने के लिए हम क्लास फिनिश होती है तो कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी क्लास थी। लेकिन आफ्टर द क्लास कोई पूछने के लिए आए कि आज क्लास में क्या क्या बताया गया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, जितना बोला गया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता पाए, है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए गोपी मोहन प्रभु जी एक प्रैक्टिस रखते हैं हमेशा कि क्लास के बाद एटलीस्ट 2-3 जो है स्पीकर्स उसके बारे में बात करे, सो दैट सबकी रिवीजन हो जाए उसमें। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट Krishna is very obliged to reveal himself unless one surrenders fully in Krishna consciousness and engages in devotional service। मतलब यहाँ पर अगर शुद्ध भक्त है जो, इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा क्या करे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को हर पर्पट में बार बार बता रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए ये बात, हमारे माइंड एंड ब्रेन में ये बात रजिस्टर हो जाए कि व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना है। या इस जीव में, इस मतलब इस शरीर में अगर हम हैं तो हमें इसको क्या करना है, भक्ति में लगाना है, कृष्णमय भक्ति में हमें इसको लगाना है। इसलिए प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्णा उन्हीं को रिवील होंगे जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिवोट मतलब भक्ति कर रहे हैं, जो इस लाइफ में आकर जो कृष्ण भावना अमृत जीवन को जी रहे, उन्हीं के सामने कृष्ण अपने आप को रिवील करेंगे। Thus it is not possible for persons who depend on the strength of their mental speculations to see Krishna। और सिर्फ जो अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृष्ण भगवान को जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं। हमारे आचार्य भी हमें यही बताते हैं कि कृष्ण भगवान किनको रिवील होते हैं। हमने देखा है आचार्यों के जब भी आविर्भाव दिन आते हैं, प्रकट दिन अब उनके आते हैं, तो हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, तो उनकी डिफरेंट, हर एक आचार्य की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं खासियत होती है, और वो कैसे कृष्ण भगवान को देख पाते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर के हम लोग बारे में हम लोग देखते हैं, या फिर कितने ऐसे कहने जाएंगे तो एक क्लास कम है आचार्यों के बारे में और कृष्ण भगवान के रिलेशनशिप के बारे में। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है, कृष्ण भगवान जो है अपने आप को उन्हीं के सामने रिवील कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन ये जान रहे हैं यहाँ पर, अगर इस पर्पट, इस श्लोक के बारे में अगर देखेंगे हम, अर्जुन एक शुद्ध भक्ति की तरह क्या कर रहे हैं, अपने जितनी भी भौतिक कैपेसिटीज है उनको विश्वास नहीं है उसके ऊपर कि हाँ मैं भौतिक आंखों से तो आपको नहीं देख पाऊंगा। ही नोज इट, वो जानते हैं इस बात को, और इसीलिए वो भगवान को रिक्वेस्ट करे, उनको ऑर्डर नहीं दे रहे, उनके सामने वो गिड़गिड़ा रहे, उनको रिक्वेस्ट करे कि हे भगवान आप मुझे कृपया, हे योगेश्वर आप मुझे ऐसे योग शक्ति दे कि ताकि मेरे इस चक्षु से, इन आंखों से मैं आपको देख सकूं, क्योंकि विथ माई मटेरियल सेंसेस, भौतिक आंखों से तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें हमारे जो भौतिक मेंटल स्पेकुलेशंस, हमें जो उसकी स्ट्रेंथ पर, बुद्धिमत्ता से उसकी स्ट्रेंथ पर हम भगवान को कभी नहीं जान सकते, अनलेस यू सरेंडर योरसेल्फ। जब तक हम भगवान को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते, पूरी तरह से उनके मतलब उनको हम पूरी तरह से अपने आप को झोंक नहीं देते, पूरी तरह से उनके ऊपर हमें एक निष्ठा नहीं आती है, जब तक हमें कन्विक्शन नहीं आता। और भगवान हमारी परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है। मैंने जब जैसे एग्जांपल दिया कि कार, एयरप्लेन, जितने भी ये जो व्हीकल्स है, गैजेट्स है, ये सब कहाँ से चलते हैं, अंदर से चलते हैं, है ना। कोई अंदर ड्राइवर बैठा हो तो ही चलेंगे, तभी ये जो जीव, ये शरीर है, ये जो जीव, सटल बॉडी व्हाटएवर हम जिसको ग्रॉस बॉडी हम कहेंगे, ये सिर्फ परमात्मा हमारी हर चाल को जानते हैं, हमारे हर वक्त हम क्या सोच रहे हैं उसको वो जानते हैं, वो देख रहे हैं सबको, है ना। वो पैरेट का भी हम देखते हैं ना एग्जाम्पल, एक ट्री पे 2 पैरेट्स बैठे हुए, तो इसी तरह से वो हमारे अंदर जो जीवा परमात्मा के, वो हमें जानते हैं कि कितना हम मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कितना हम अध्यात्म के माध्यम से चल रहे हैं, कितना हम भगवत गीता की अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितना हम उसको समझ पा रहे हैं, कितना हम ले पा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब तक, जैसे हमने अभी कहा कि जब तक भगवान की कृपा ना हो, ये सब
दृष्टि, मतलब योगिक दृष्टि मिलना तो अलग बात है, लेकिन इन बातों को समझ पाना एक डिफरेंट लेवल पे है। क्योंकि जैसे हम लोग जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, हमने इस्कॉन को कनेक्ट किया, जब हम किसी से और से, अभी मैं बोल भी रही हूँ तो ये मेरी वाणी नहीं, मैंने कहीं और सुना है और मैं आपको सुना रही हूँ। तो इसीलिए हम जब उसको कब समझ पाते हैं कि जब हम सुपीरियर सीनियर जो होते हैं या आचार्यों की जो वाणी है उसको एज इट इज हम सुनते हैं और एज इट इज बोलने की कोशिश करते हैं, तभी हम उन चीज को समझ पाते हैं कि शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, अपने आप को सरेंडर करना किसे कहते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज हमें पहले पता नहीं थी। हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो हमें ये सब टर्मिनोलॉजीज, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, उसके अर्थ क्या होते हैं और वो अर्थ कैसे समझते हैं इन अर्थों को, वो भी हम थोड़ा स्टडी करते हैं तभी पता चलता है। इसी तरह से अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अर्जुन को खुद के अपने ऊपर, अपने भौतिक जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए वो अर्जुन को भगवान को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्णा, क्या करे आप ही मुझे, हे योगेश्वर आप मुझे वो शक्ति दे कि मैं आपके इस विराट रूप दर्शन को देख। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमारी जो भौतिक इंद्रिया है वो सफिशिएंट नहीं है, और भगवान के इस विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन ये समझ पा रहे, इसलिए वो भगवान को ऑर्डर नहीं दे रहे पर वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे। और ये कौन कर सकता है कि जो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम प्रारंभ से, मतलब भगवान की जो क्या कर रहे, दिव्य प्रेम भक्ति जो है उसका सतत नित्य लगा रहा है। सतत मतलब हमेशा, फ्रॉम बिगिनिंग इन द सेंस ऐसे नहीं कि थोड़ी देर किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, नहीं, अहेतु की अप्रतिहता ऐसी जो भक्ति हो रही है, ऐसे शुद्ध भक्त को ही भगवान ये साक्षात्कार, मतलब वो ही भगवान का साक्षात्कार देखने के लिए समर्थ हो सकते हैं। और जहां पर जो हमने देखा अभी, जो लेकिन जो भौतिक विषय में डूबा रहता है वो अपने मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को उसको देख पाना डिफिकल्ट है। तो इस अर्जुन और कृष्ण के इस संवाद पर जो कृष्ण यहाँ पर भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हम ये समझ पाते हैं कि अर्जुन क्या है, ब्रिलियंट है, समझदार है, बुद्धिमान है, और वो समझ गया है कि मैं एक शुद्ध, एकदम क्या कहते हैं, एकदम क्षुद्र जीव हूं मैं, और मेरे लिए भगवान को इस विराट रूप को देखने की, मैं तो भगवान को इस 4 श्लोकों में हमने देखा कि वो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, पर एंड ऑफ द टाइम, अभी 5th श्लोक से आगे भगवान बताएंगे, लेकिन जब वो उनकी वार्ता जब खत्म हो रही है अर्जुन की, तो वो क्या कह रहे हैं, भगवान को मांग रहे हैं कि भगवान आप ही मुझे शक्ति दो आपको देखने की, क्योंकि मैं मांग तो रहा हूं आपसे, पर लेकिन मैं नहीं झेल पाऊंगा उस आपके रूप को, या फिर मैं नहीं देख पाऊंगा इस मेरे भौतिक चक्षु से, तो कृपया आप ही मुझे क्या करे, आप ही मुझे ताकत दे कि ऐसे दिव्य चक्षु दे कि जिससे मैं आपको देख पाऊं। और जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता हम पढ़ते, भागवत हम पढ़ते कि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब समझ आ रहा है, तो वैसा नहीं होता। इस अर्जुन के इस माध्यम से, इस उदाहरण से एक भक्त को, एक शुद्ध भक्त को भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटे छोटे मैसेजेस हमें इस वर्सेस से मिलते हैं। जब अर्जुन उवाच आता है तो उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, और हमारी भलाई के लिए भगवान से ये सवाल जवाब हो रहे हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड अर्जुन वेल टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा वांट्स टू टेल अर्जुन। तो इसी तरह से हमें समझ आएगा कि एक भक्त को भगवान उनकी वाणी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप डेफिनेटली बहुत सारी त्रुटियां इस क्लास में मेरे हो सकती है, तो कृपया आप उसे कंप्लीट करिए, और आप जिसमें कुछ भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं या फिर क्वेरीज है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, नाइसली कवर्ड सेशन, बहुत अच्छे से कवर किया, थैंक यू। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जाए, प्रभुपाद की जाए, स्वामी गुरुवृंद की जाए, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जाए। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एज यूजुअल प्रभु जी। उसी वजह से कुछ पढ़ना होता है प्रभु जी, समझना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच।